पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं? यानी ऐसी संख्या जिससे हम गुणनखंड निकालें। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 18 के गुणनखंड निकालते हैं। संख्या क्या है हमारे पास? 18। इसके आप लोगों ने भाग देना सीखा है, तो 18 में हम पहले 2 का भाग देंगे। 2 से 2 9 18। फिर 9 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 तिरका 9, 3 से 3 एका 3। इसको लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3। देखो अब 18 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, 6 से भी विभाजित होता है, लेकिन हम 2 से ही क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि हमें विभाज्यता के नियम के अनुसार अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 3 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिए 81। तो इसके पहले की वीडियो में आप देखना, विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, 6 से कौन सी होती है। ये 81 है, इसका इकाई का अंक 1 है। जिस संख्या में इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 से देखो, 3 दूनी 6, बचा 2, हो गया 21, 3 21। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसे हम क्या लिखेंगे विभाज्यता में? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ये विभाज्यता के नियम के अनुसार होता है। 3 की घात क्या हो जाएगी? 4। अब इसके बाद में अगला देखो, जैसे हमारे पास इधर पर दिया हुआ 64। 64 किस संख्या से विभाजित होता है? जिस संख्या का इकाई का अंक 2 4 6 8 10 0 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसमें 2 का भाग देंगे। 2 से 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। जब तक ये संख्या 2 से कटे तब तक 2 से ही विभाजित करना। 2 गुणित 2 ऐसा कहाँ तक लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखोगे आप 2 गुणित 2। इधर 2 की घात 6 लगाओगे। ये सवाल तुम्हें कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबकी पुस्तक में है। इसके पश्चात दूसरी संख्या लेते हैं हम, जैसे 100 है। 100 किससे विभाजित होता है? 2 से। 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये किससे विभाजित होगा? 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, यानी 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। इस प्रकार से हम विभाज्यता कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे अब हमारे पास इधर दी हुई है 256। तो 256 किससे विभाजित होगा? जिस संख्या का इकाई का अंक 2 4 6 8 10 हो वो 2 से विभाजित होगी। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 से 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2।
आप लोग अपनी पुस्तक में देखना, उसमें बहुत से सवाल ऐसे दिए हुए होंगे। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके बनेगा तब आपसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते बनेगा। दूसरा देखो, जैसे 2744 दिया, अब ये किससे विभाजित होगा? सबसे पहले हमें 2 से ही विभाजित करना होगा। अगर 2 से विभाजित हो रहा, 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित करो, 4 से विभाजित होता है तो 4 से विभाजित करो। इस प्रकार से अपन विभाजित करते जाएंगे। 2 से हम इसे विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे इसे, 2 से 2 6 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, फिर किससे विभाजित होगा ये? 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो? 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक 3 है। 3 से विभाजित होगी तो 3 से विभाजित का नियम क्या है? 3 3 6 4 10। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। तो जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता उसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। जब 7 से 7 चौके 28 होगा, बचा कितना? 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 7 राम 63। फिर 7 से दे देंगे हम, 7 से 7 सतैया 49, फिर 7 से 7 एकम 7। इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 गुणित 7 की घात 3। इस प्रकार से तुम हर प्रश्न को विभाजित करोगे। विभाज्यता के नियम इसी चैनल के अगले चैप्टरों में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद मान लो यहाँ पर दिया 1331, इस संख्या में किसका भाग जाएगा? ये निश्चित है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 3 3 6, 1 7, 1 8, 3 से विभाजित नहीं होगी, ये 7 से भी विभाजित नहीं होगी। इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, बचा 2 हो गया 23, 11 दूनी 22, फिर बचा 1, 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 11 से 11 11, 1 से 21, फिर इससे 11 एकम 11। इस प्रकार से तुम्हें क्या है, तुम्हारी जो पुस्तक है उसमें इन नियमों के आधार पर तुम्हें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जितने भी सवाल तुम अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तुम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पुस्तकें देखना। पुस्तकों में फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में ही तुम्हें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, बहुत से लड़के ऐसे जिनसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते नहीं बनता। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकालना है हमें 1225 के अभाज्य गुणन, अब हम सीधे भाग देते नहीं बनता, तो क्या करो, 1225 ऐसा लिख के इसको ये काय से विभाजित होगा? ये 5 से विभाजित होगा और किसी संख्या से नहीं होता है। 5 से 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, उतारेंगे 2, 5 चौके 20, बचा कितना? फिर 2 उतारेंगे 5, बचा 25, बचा 25। इस प्रकार से हमने निकाला। तो ये 245 हम कहाँ लिख देंगे? 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, बचा जो भागफल आप इधर लिखते हो वो इसके नीचे लिख दो। इसके बाद ये फिर 5 से ही विभाजित होगा, 5 से 5 चौके 20 और 5 नाम 45। अब किससे विभाजित होगा ये? 7 से, 7 सतैया 49, फिर 7 से विभाजित करो, 7 एकम 7। इस प्रकार से तुम्हें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? वर्गमूल सारणी बनाओगे। वर्गमूल सारणी कैसे बनाते हैं हम? वर्गमूल सारणी बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग लिख लेना वर्गमूल सारणी। वर्गमूल सारणी तो जैसे हम 2 से घाते हैं, 2 की घात 2 यानी 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, फिर
3 से 3 बराबर 3 गुणित 3, 3 तिरका 9। फिर 4 से 4 घात 2 यानी 4 गुणित 4 बराबर 4 चौके 16। ये कहाँ तक बनाना है आप लोगों को? 25 तक, कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को वर्गमूल सारणी कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 6 36, 7 27 49, 8 8 64, 9 91 81, 10 100, 11 11 में 121, 12 12 में 144, 13 13 में 169, 14 14 में 196, 15 15 में 225। इस प्रकार से तुम्हें क्या करना है? वर्गमूल सारणी बनाना है। कहाँ तक? 25 तक। और याद कर, जब तुम गणित करना शुरू करो तो गणित करने के पहले तुम वर्गमूल सारणी और घनमूल सारणी कॉपी के फर्स्ट पेज में ही बना लो। घनमूल सारणी के लिए क्या करोगे? 2 की घात 3 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनिया 3 की घात 3 यानी 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 तिरका 9 होती है 70। यदि आप लोगों को आगे चल के गणित ही करना और कोई कंपटीशन परीक्षा देना है तो ये सब चीज़ें तुम्हें शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सब चीज़ तैयार होंगी तब आपकी गणित कंप्लीट होगी और आपसे हर सब्जेक्ट में यानी नंबर भी अच्छे मिलेंगे और गणित भी तुमसे अच्छे से बनेगी। इसलिए जब अच्छे से गणित करना है तो उसको क्रम से करो। जैसे घनमूल सारणी बनाओ, वर्गमूल सारणी बनाओ, गुणा भाग जोड़ना घटाना, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। इसके बाद जब हम अगला वीडियो आप लोगों को बताएंगे तो उसमें आप लोगों को भिन्न को कैसे हल करते हैं, भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, ये बताएंगे। आज आप लोग क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड अपनी पुस्तकों में देखोगे। आपकी पुस्तक में नहीं है तो आप 8वीं कक्षा की पुस्तक में बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये 6वीं में भी मिलेंगे, 7वीं में भी मिलेंगे, 8वीं में भी मिलेंगे, 9वीं 10वीं सभी विषय में। और गणित हल करने के पहले आप लोगों को क्या करना है कि इन सब चीज़ों को तैयार करना है, तब जाके आप लोगों को कोर्स की गणित बनेगी। कोर्स की गणित करने के लिए हमें सबसे पहले हमको क्या क्या बनना चाहिए? गणित में जोड़ना घटाना गुणा भाग भिन्न हल करके बनना चाहिए। हमसे घनमूल याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड निकालते बनना चाहिए। इसके बाद जब हम कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की गणित करेंगे तो हमें किसी प्रकार की उसमें परेशानी नहीं आएगी। इसलिए तुम लोग क्या करोगे? ये 25 तक ये भी सारणी बनाओगे और 25 तक घनमूल सारणी बनाओ, वर्गमूल सारणी बनाओ। यहाँ पर आप लोगों को केवल गणित की हिंट दी जा रही है कि आपको गणित करना कैसे है, किस प्रकार से हल करोगे। तो ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसको हल करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको एक और मैं आपको 12 से 25 का बता देता हूँ, 12 से 96 का बताते हैं। इसका गुणनखंड निकालो। 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 2 अट्ठे 16। फिर 2 से निकालो। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से निकालो। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से निकालो। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से निकालो। 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 नाम 27। फिर 3 से 3 तिरका 9। फिर 3 से 3 एकम 3। इस प्रकार से तुम्हें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन गणित को मैं एक्सपर्ट बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए इनको हल करोगे और हल करने के बाद